आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, किसी न किसी सामाजिक कार्य में व्यस्त होंगे। मैं आप सभी के साथ आज 4 बिंदुओं पर बात करना चाहूँगी। भाषा, भूषा, भोजन और भ्रमण। हमारी भाषा हमारा परिचय, हमारे परिवार का परिचय, हमारे संस्कारों का परिचय। तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जो भी हमारे से बात करे उसको आनंद आए, प्रेरणा मिले। रिश्तों को भाषा के द्वारा संबोधन अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी को जी लगाकर बात करेंगे तो आनंद आएगा। हम अपने बुजुर्गों से बात करें, सरल भाषा में बात करें, सौम्य भाषा में बात करें, धीरे धीरे बात करें। बच्चों से बात करें, मीठी मीठी बात करें। कई परिवारों में बहुत कटु वचन बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि इसके परिवार के अंदर संस्कार नहीं है, बड़ों का सम्मान नहीं है, आदर नहीं है। तो वहाँ बैठने का भी मन नहीं करता, वो लोग अकेले हो जाते हैं। तो भाषा बहुत महत्व रखती है। हमें अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो। तो भाषा एक हमारा आभूषण है जिससे हम अपने और अपनों का मन जीत सकते हैं। दूसरा, हमारे वस्त्र, भूषा। मैं मानती हूँ कि हमारा जो पहनावा है वो हमारा गहना है। हमारा जो पहनावा है उससे हमें सम्मान मिलता है। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि हम बड़े प्रेम से किसी भी रिश्ते के पास बैठ सकते हैं। हमारे से छोटों को हमारे पहनावे से शिक्षा मिले, हमारे से बड़ों को हमारे पहनावे से सम्मान मिले। ज़्यादातर हमें भारतीय परिधानों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने परिवार के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए हमारा वेशभूषा हमारी भूषा होनी चाहिए। हम कहीं भी जाएं, हमारे पहनावे की वजह से हमारी तारीफ हो, हम प्रेरणा बने, तो ऐसा हमारा पहनावा होना चाहिए। ऐसा ही हमारा भोजन है, सात्विक भोजन होना चाहिए। हमारे भोजन में किसी भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। शुद्ध शाकाहारी भोजन, घर का बना भोजन, भारतीय भोजन, भारतीय परंपराओं से लिप्त भोजन, हमारे स्वास्थ्य को लाभ देने वाला भोजन होना चाहिए। और भोजन में हम माता बहनों के भावना भी होनी चाहिए जिससे हमारा परिवार स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। और अगर हमारे घर में कोई आए, भोजन करे तो वो तारीफ करे, उसको आनंद आए। ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। और पूरा परिवार एक साथ मिलकर भोजन करे, एक साथ बैठकर भोजन करे तो उस परिवार के अंदर स्वतः ही परमात्मा की ओर से अमृत का वास हो जाता है। ऐसा हमारा भोजन होना चाहिए। हम किसी के यहाँ भी जाएं, बड़े तरीके से भोजन करें, एक भी दाना व्यर्थ ना जाए। ऐसे तरीके से हमें अपने भोजन का इस्तेमाल करना है। दूसरा आता है भ्रमण। भ्रमण भी हमारे जीवन की एक कड़ी है। हमें ऐसी जगह भ्रमण करने जाना चाहिए जहाँ मेरे देश की संस्कृति, जहाँ मेरे देश का इतिहास हमें पता चले।
और कम से कम 1 साल में हमें भ्रमण पर जाना चाहिए। घर में जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनको भी हमें भ्रमण कराना चाहिए। जैसे हमारा तीर्थ स्थान है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे देश की कण कण की मिट्टी का इतिहास है। हमें वहाँ भ्रमण करना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भ्रमण कराना चाहिए और बताना चाहिए कि इस भूमि का, इस स्थान का हमारे ये इतिहास है, जिससे हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों को जानकारी, हमारे बुजुर्गों की पुरानी यादें उससे ताज़ा होंगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे भ्रमण करने पर। और हमें भ्रमण करने भी ज़रूर जाना चाहिए। तो साथियों, ये 4 बिंदु हैं। भाषा, सौम्य भाषा, भूषा, भारतीय परिधान, भोजन, शाकाहारी भोजन, भ्रमण, ऐतिहासिक स्थान। चारों बिंदुओं पर मैं चाहूँगी कि आप अपना ध्यान केंद्रित करें और ध्यान दें। हो सके तो अपने जीवन में व्यवहार में लेके आएं। धन्यवाद।